छांगा मांगा के जंगल में एक प्यारी और खूबसूरत कहानी। शोना किट के नाज़रीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई और खूबसूरत कहानी यूं ही मिलती रहे। छांगा मांगा के दिलकश और रंगीन जंगल में जहां रंग बिरंगे दरख्त झूमते, परिंदे चहचहाते और तितलियां नाचती फिरती, एक छोटा सा लेकिन निहायत खुशगलाक रकून रहता था। इसका नाम था खुशबू। खुशबू अपने हंसते चेहरे, शौक चाल और हर किसी की मदद करने की आदत की वजह से पूरे जंगल में मशहूर था। इसे खुशी तब मिलती थी जब वो दूसरों की मदद करता था। एक धूप भरी सुबह, एक दिन की बात है जब सूरज ने जंगल पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेरी। खुशबू हस्बे मामूल अपने पसंदीदा पत्तों वाले रास्ते पर चलता हुआ जा रहा था। इसकी दुम झूम रही थी और वो गुनगुना रहा था, दोस्ती का मतलब है मुस्कुराहटें बांटना, मदद करना, दिल को रोशन करना। अचानक इसने देखा एक कछुए की बच्ची जिसका नाम तमकीन था, एक बड़ा सा बलूत का बीज धकेलने की कोशिश कर रही थी। पहला काम तमकीन की मदद करना। तमकीन बो, सब खैरियत है ना? खुशबू ने प्यार से पूछा। तमकीन ने थके हुए लहजे में कहा, खुशबू, बारिश आने वाली है और मैं चाहती हूँ ये बीज तुम तक अपने ले जाऊं, लेकिन मैं बहुत सुस्त हूँ। इसको घर तक कैसे लेके जाऊंगी और रास्ता बहुत लंबा है। खुशबू की आंखों में चमक आ गई। परेशान ना हो, खुशबू मौजूद है तुम्हारी मदद के लिए। वो दोनों बैठकर सोचने लगे। खुशबू ने पत्ते और लकड़ियां इकट्ठी की और पहाड़ी पर एक नरम सा ढलवान रास्ता बना दिया। फिर बीज को इसके ऊपर रखा और दोनों इसे आहिस्ता आहिस्ता धकेला। बीज लड़खड़ाता हुआ बिल्कुल तमकीन के बुल के सामने रुक गया। वाह खुशबू, तुमने तो कमाल कर दिया, तमकीन खुशी से बोली। खुशबू मुस्कुराया। मदद करना खुशी की बात है और वो खुशी से आगे बढ़ गया। दूसरा काम, चकोर की परेशानी। थोड़ी देर बाद खुशबू एक चकोर से मिला जिसका नाम बिल्लू था। वो हवा में फड़फड़ा रहा था लेकिन उड़ नहीं पा रहा था। क्या हुआ बिल्लू? खुशबू ने फिक्र से पूछा। बिल्लू बोला, एक बेल का पौधा मेरे परों में उलझ गया है, मैं कैसे उड़ूं? खुशबू फौरन आगे बढ़ा। इसने नरमी से अपनी छोटी छोटी उंगलियों से बेल खोली, यहाँ तक कि बिल्लू के पर आजाद हो गए। बिल्लू ने उड़ते हुए कहा, खुशबू, तुम वाकई ही जंगल के हीरो हो। और काम और दुआएं। पूरे दिन खुशबू मदद करता रहा। शहद की मक्खियां शहद के छोटे छोटे बर्तन लेकर जा रही थीं, लेकिन बारिश ने इनका रास्ता बंद कर दिया। खुशबू ने दरख्त की छतरी बनाकर इन्हें बारिश से बचाया। गिलहरियों ने अपने अखरोट गिरा दिए। खुशबू ने इन्हें एक एक करके वापस दिया। चूजे अपनी माँ से बिछड़ गए। खुशबू ने इनके लिए नरम पत्तों का घोंसला बनाया। हर जानवर खुशबू को दुआएं देता और खुशबू का दिल खुशी से झूमता रहता। शाम का सुकून और खुशबू की सोच। जब सूरज मगरिब की जानब झुकने लगा, पूरा जंगल नारंगी रोशनी में नहा गया। खुशबू अपने छोटे मगर आरामदा बिल में वापस आया। वो नरम पत्तों पर लेटा और जंगल की हल्की हल्की हवा में अपने दिन की वाकयात को याद करता रहा। मदद करना सबसे प्यारी खुशी है, इसने खुद से कहा। नया दिन, नया जज्बा। अगले दिन जंगल में एक खास ऐलान हुआ। दोस्ती का दिन मनाया जाएगा और सबने मुतवक्का तौर पर फैसला किया कि खुशबू को जंगल का मददगार हीरो करार दिया जाए। सब जानवर, बड़े छोटे, सब जमा हुए। बच्चों ने गीत गाए, बिल्लू ने फजा में उड़ते हुए सलामी दी और तमकीन ने बलूत का एक नया बीज खुशबू के तोहफे में दिया। दरख्तों पर लटके रंग बिरंगे पत्ते, शहद की मक्खियाँ मिठाइयाँ लाईं और खुशबू ने सबको मुखातिब करके कहा, दोस्तों, अगर हम सब एक दूसरे का ख्याल रखें तो हमारा जंगल, हमारा घर सब खूबसूरत जगह बन जाएगा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, दूसरों की मदद करने से ना सिर्फ दूसरों को खुशी मिलती है बल्कि अपना दिल भी रोशन होता है। दोस्ती, मोहब्बत और मेहरबानी वो ताकतें हैं जो दुनिया को बदल सकती हैं। हर छोटा सा अमल एक बड़े असर की बुनियाद बन सकता है। छांगा मांगा के जंगल में आज भी अगर कभी कोई जानवर परेशान हो तो वो बस एक आवाज़ लगाता है, खुशबू, कहाँ हो तुम? और कहीं ना कहीं से छोटे कदमों की छाप सुनाई देती है और मुस्कुराहट के साथ आता है खुशबू, जंगल का हीरो।
शोना किड के नाज़रीन, अगर आपको भी खुशबू की कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कल मिलते हैं एक नई और खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।